हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारा आखिरी प्रहार बैच 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया था। आखिरी प्रहार बैच में 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया था। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में जिस टाइप का क्वेश्चन आता था हर एक क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। अब हमारी बारी आई है सेकंड चैप्टर का। किसका? सेकंड चैप्टर का। देखो सेकंड चैप्टर में ऐसे तुम्हें बता दूंगा जैसे तुम आज तक कभी पढ़ा नहीं है, तुम किसी को पढ़ाने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे स्वागत है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। देखो बाबू, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले सेकंड चैप्टर जो 9th क्लास का, इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी क्वेश्चन आते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके आज की क्लास में सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बाबू? नाम बताने से पहले मैं बताना चाह रहा कि देखो, अगर तुम लोग पढ़ाई करते हो तो प्लीज़ थोड़ी सी अब अच्छे ढंग से पढ़ लो, क्योंकि 1 महीने की और बारी है और ऐसे भी कोविड लौटते जा रही है। क्या पता क्या होगा नहीं होगा, ये तो किसी को नहीं पता। भगवान से तो यही दुआ है कि हमारे देश की स्थिति बिल्कुल जैसे पहले सही तरीके से पिछले साल भर से चल रहा था, इससे अच्छे तरीके से चले। जो भी कोविड है वो बाहर से ही हमारे देश से लौट जाए। तो देखो बाबू, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा कि बिल्कुल एक सही ढंग से पढ़ने के लिए स्टार्ट करो। देखो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो चैप्टर है वो तो सेकंड चैप्टर है, लेकिन सेकंड चैप्टर से पहले मैं बेसिक कवर करूंगा। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर इसके बाद ऑपरेटर क्या होता है, फिर हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल। जो सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसे क्या कहते हैं? बहुपद। ये बहुपद क्या है, इसके टर्म यानी पद क्या होते हैं, कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का घात क्या होता है। फिर हमें पॉलिनोमियल का टाइप्स देखेंगे, टर्म के आधार पे, डिग्री के आधार पे यानी पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, फिर घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। फिर इतने टॉपिक कवर कर लेंगे आज इस वीडियो के अंदर में। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। तो अगर वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखने की कोशिश करना, आज एक भी डाउट इस चैप्टर से हम नहीं रहने देंगे। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले बेसिक टॉपिक कवर करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो बाबू, टॉपिक का नाम डालते हैं वेरिएबल। क्या डालते हैं? वेरिएबल। और एक क्या है? कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। देखो वेरिएबल जिसे कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर। मान लो वेरिएबल टर्म जिसे कहते हैं चर पद। क्या कहते हैं? चर पद। या यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ठीक है, चर राशि। कांस्टेंट जिसे कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। देखो चर मतलब मान लो चरना। चर मतलब चरना मतलब जो जानवर ये सब चरता है, इधर इधर घूमते हुए चलता है, ठीक है, वो चरना मतलब घास भूस ये सब जो चरता है, ठीक है। तो देखो जो वेरिएबल होता है, जो चर राशि होता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होता है। उसमें कुछ मतलब कहीं पे कोई यूज होगा, कहीं पे कुछ भी यूज होगा। मैथ्स के टर्म में वेरिएबल में सबसे ज़्यादा यूज होगा तो वो क्या होगा बाबू? ABCD का कोई भी लेटर। ABCD का कोई भी लेटर। कहीं पे जैसे देखा होगा 2x, तो कहीं पे देखा होगा 2y, तो कहीं पे देखा होगा 2z देखा होगा। तो हमें वेरिएबल वो होता है चर पद, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होता है। इसका जो मान होता है वो फिक्स नहीं रहता, अर्थात समय के टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। अब अगली बारी आई कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं? अचर। कांस्टेंट जिसे क्या कहते हैं? अचर। अचर मतलब जो चल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, यानी इधर उधर घूम नहीं सकता है। अर्थात मान लो किसी जानवर को खुट्टे में बांध दोगे, ठीक है, तो खुट्टे में बांध दोगे तो वो कहीं जा पाएगा? चाहे खुट्टा तोड़ेगा तभी तो वो कहीं चल नहीं सकता है। तो वो एक फिक्स पॉइंट पे हो गया। अर्थात जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे वैल्यू फिक्स होती है, इसमें जितने जो नंबर आएंगे मैथ्स में, नंबर वाले टर्म, जैसे मान लो 5, 8, 3, 0, -8, -4, जो भी न्यूमेरिक टर्म होंगे यानी संख्या वाले जो भी पद होगा वो सारे के सारे क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होता है, अर्थात वो वैल्यू फिक्स होती है। कोई भी नंबर मान लो, जैसे 10 मान लो, 5 मान लो, -8 मान लो, 100 मान लो, एक्सेट्रा कुछ भी मान सकते हो नंबर में, वो सारे के सारे क्या होंगे? 4 बटे में मान लो 5/8 मान लो, या डेसिमल में मान लो 6.5 मान लो। तो ये सारे की सारी क्या है बाबू? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट यानी जिसे क्या कहें? अचर कहें। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ?
देखो गणित में ऑपरेटर जिसे कहते हैं, ऑपरेटर वो होता है जैसे किसी को चालू करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को शुरुआत करता है। ऑपरेटर मैथ्स में हमें टोटल 4 सिंबल होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो सबसे पहले हमें जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट की जो भी कॉम्बिनेशन का वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर जो टर्म बनता है उसी टर्म को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। यानी अब हमारी बारी आ गई क्लास 9th की तरह पॉलिनोमियल पढ़ने का। पॉलिनोमियल जिसे क्या कहें बाबू, बहुपद। क्या कहें, बहुपद। देखो पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं किस किस टर्म से। देखो पॉली और नोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो 2 टर्मों से मिलकर बना है, पॉली प्लस का नोमियल, पॉली प्लस का नोमियल। देखो पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, और नोमियल मीन्स होता है टर्म, नोमियल मीन्स होता है टर्म। ऐसे हिंदी में भी क्या होता है, बहु प्लस का पद, बहु प्लस का पद, 2 पदों से। बहु मतलब होता है अनेक, बहु मतलब अनेक, और पद मीन्स होता है, पद मतलब वही टर्म। अच्छा बहु क्या होता है, जैसे एक वचन बहुवचन का नाम हिंदी में सुना होगा 5वीं 6ठी क्लास में। जैसे एक वचन में लड़का मतलब कोई एक लड़का है, बहुवचन यानी लड़के, लड़के, लड़के कहने से बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है। जैसे कुत्ता मतलब एक कुत्ता के बारे में कहा जा रहा है, कुत्ते यानी बहुत सारे कुत्ते के बारे में, यानी एक वचन बहुवचन समझा होगा। हाँ तो देखते हैं बाबू, तो देख पॉलिनोमियल होता है 2 टर्मों से, पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स टर्म, अर्थात इसमें मेनी टर्म होंगे यानी अनेक पद होंगे, अनेक पद होंगे, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये अनेक पद कहाँ से मिलेगा, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ऑपरेटर यानी प्लस माइनस साइन के द्वारा दर्शाया जाएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे मान लो एग्जाम्पल में पॉलिनोमियल का मान लो यहाँ पे 2x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 में कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। ये दोनों का ऑपरेटर किससे गुना है, अगर कोई साइन नहीं है तो गुने का साइन है, तो 2 गुना x 2x, यानी इसे टर्म तो एक ही कहेंगे, लेकिन इसके बीच में कौन सी ऑपरेटर यूज हो रहा है बाबू, गुने का। कौन सी ऑपरेटर, गुना यानी मल्टीप्लाई का। जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, देखो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है तो हमें क्या हुआ, पॉलिनोमियल हो गया। मान लो कि x बटे 2 प्लस का 5/8, ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। तो क्या दुनिया में जितने एग्जाम्पल लेंगे वो सारे पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लो कि a प्लस का b प्लस का c, ये भी पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। तो अब हमारी बात आई कि सर आपने तो बता रहा कि बहुपद है, लेकिन अब कुछ तो कंडीशन होगा जिसमें बहुपद नहीं होगा। ऐसा कुछ तो होगा जिसके बारे में, जैसे कोई एक अच्छा आदमी होता है उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण रहता ही है। तो पॉलिनोमियल नहीं होने का शर्त है, देखो अगर वेरिएबल, क्या, अगर वेरिएबल यानी वेरिएबल जिसे क्या कहे, चर, क्या कहे, चर। अगर वेरिएबल बाबू अंडर रूट में हो, अगर अंडर रूट में यानी जिसकी वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अगर अंडर रूट में हो, जैसे अंडर रूट x, अंडर रूट y, अंडर रूट मान लो x3, क्या x3 का वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं। अगर अंडर रूट x स्क्वायर होता तो वर्गमूल निकालते, अगर अंडर रूट x की पावर 4 होता तो भी वर्गमूल निकल जाता। जैसे मान लो अंडर रूट x स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा। अंडर रूट मान लो x की पावर 4, तो ये देखो बाबू अंडर रूट x की पावर 4 मतलब एक क्या लिखा गया, अंडर रूट x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया यानी अंडर रूट। यानी कहने का मतलब अगर अंडर रूट में विषम पावर हो, अंडर रूट में विषम पावर, सम पावर नहीं हो, ये मतलब सम पावर नहीं हो। अगर अंडर रूट में विषम पावर हो यानी अंडर रूट में जो भी होगा उसका पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो उसकी हम वर्गमूल अंडर रूट नहीं ज्ञात कर पाएंगे। परफेक्ट, यानी जब भी अंडर रूट में विषम पावर हो तो वैसे वेरिएबल वाले बहुपद नहीं होगा, वैसे वेरिएबल वाले बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल में मान लो बाबू अंडर रूट x प्लस का 5, क्या ये बहुपद है, नहीं है, ये बहुपद नहीं है। मान लो 3x स्क्वायर प्लस का
अंडर रूट में एक्स क्यू, अंडर रूट में एक्स क्यू प्लस का 9 क्या बहुपद है? नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है? 3 है, और x की पावर विषम मैंने बोला अगर अंडर रूट में विषम यानी ऑड नंबर आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला कंडीशन तो बता दिया सर कि अगर वेरिएबल किस में हो? अंडर रूट में, जिसकी वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और क्या क्या कंडीशन है सर? देखो दूसरा कंडीशन है बाबू, अगर हमें वेरिएबल की पावर क्या हो? माइनस हो। वेरिएबल के पावर क्या हो? माइनस यानी निगेटिव हो। वेरिएबल के पावर क्या हो? माइनस यानी निगेटिव हो, तो भी बहुपद पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मान लो x की पावर -5, मान लो x की पावर माइनस का 1/2, मान लो z की पावर माइनस का 6, ये सब देखो वेरिएबल है, x है, z है, ये सब की पावर क्या है? माइनस है। माइनस में कोई भी नंबर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। अच्छा सर, और क्या कंडीशन हो सकता है? तो देखो बाबू लास्ट कंडीशन ये है कि अगर वेरिएबल बटे में हो, बटे में यानी डिनोमिनेटर यानी हर में हो, किस में? हर में। वेरिएबल हर में हो यानी डिनोमिनेटर में हो, या शॉर्टकट इतना छोड़ो बटे में हो, किस में हो? बटे में हो, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मान लो 1/x कहीं पे दिखाई दे पॉलिनोमियल नहीं होगा, 1/x² कहीं पे दिखाई दे पॉलिनोमियल नहीं होगा, मान लो 1/z की पावर 4 तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अर्थात इसी का कहने का मतलब ये है, जब ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? माइनस। ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस। अर्थात इसी को एक दूसरे रूप में बता दिए। तो यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ? पॉलिनोमियल कौन होगा, पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा? अगर ये तीन कहीं भी दिखाई दे, किसी भी क्वेश्चन में से तीन में से एक भी दिखाई दे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं दिखाई दे तो पॉलिनोमियल होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे एक एग्जांपल बताना बाबू, एग्जाम्पल लेते हैं 2 या 3। जैसे मान लो √t + का 5 क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट में दिखाई दे रहा है वेरिएबल t है, और किस में दिखाई दे रहा है? अंडर रूट में, तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्या √t की पावर 6 + का 5 पॉलिनोमियल है? क्यों है? क्योंकि t की पावर विषम नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, सम संख्या है यानी इवन नंबर है। और मैंने बताया कि वेरिएबल के अंडर रूट में अगर पावर विषम होगा तभी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन यहाँ सम है तो ये पॉलिनोमियल है, इसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। क्या x + का 2/x पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x किस में आ रहा? बटे में आ रहा है। किस में आ रहा है? बटे में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे कुछ भी एग्जांपल अगर आ जाए तो अब डाउट क्लियर है, पॉलिनोमियल कौन होगा, पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा, क्लियर है। अब इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश करना। मैं ज़रूर वादा किया हूँ कि आज के बाद इस चैप्टर से एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ऐसा बिल्कुल करूँगा। यहाँ तक डाउट क्लियर है, अब आगे चलते हैं। देखो बाबू, जैसे ही यहाँ पर तक पढ़ लिए तो हमारी आता है टर्म और कोफिशिएंट के बारे में। टर्म और कोफिशिएंट, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम इतना एक बच्चे 0 लेवल का बच्चा, अगर एक 5वीं 6वीं का भी बच्चा देख रहा है ना, तो 9th क्लास की सिलेबस उसे समझा दूंगा। तभी हमारी वीडियो क्या होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन जो वीडियो के लास्ट तक रुकता है वो बादशाह ज़रूर बन जाता है। तो देखो बाबू, हमें अब टर्म के बारे में पढ़ने के लिए आया, और उसकी कोफिशिएंट क्या आया, कोफिशिएंट। देखो, अगर कहीं इंग्लिश में माइनर मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्म जिसे क्या कहते हैं, पद, और क्योंकि मैथ्स हमें सीखना है, ना कि हम कोई इंग्लिश का क्लास ले रहे हैं। कोफिशिएंट जिसे क्या कहते हैं, गुणांक। कोफिशिएंट जिसे क्या कहते हैं, गुणांक। देखो बाबू, टर्म अगर प्लस या माइनस ऑपरेटर जितने टर्म को अलग कर रहा है, जितने को अलग अलग प्लस या माइनस कर रहा हो, सारे की सारे क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। कोफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा, जितने जो टर्म है उसमें जितने जो आगे स्टार्टिंग नंबर यानी जो भी संख्या से गुना होगा, जो भी संख्या से गुना होगा वो क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से देखते हैं, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे मान लो एग्जाम्पल है फर्स्ट, मान लो 5x³ माइनस का 8x² प्लस का 6x
-3। अब इसमें हमें टर्म लिखना है। देखो मैंने बोला प्लस माइनस ऑपरेटर जितने को अलग करेगा, एक माइनस है, इससे पहले एक अलग हो गया, इसके बाद एक अलग हो गया, यानी एक टर्म जो हुआ बाबू, टर्म यानी जिसे क्या कहे पद, एक पद क्या हो गया 5x3। तो माइनस के बाद वाले भी टर्म होगा, तो अब इस बार कौन सी पद होगा, माइनस का 8x², फिर प्लस है तो उससे पहले जो हो गया उसके बाद भी एक होगा तो प्लस का 6x, फिर माइनस है तो माइनस के बाद क्या हो गया माइनस का 3। टर्म टोटल इसमें कितने हैं बाबू 4, कितने हैं 4। अब इसकी कॉफिशिएंट की बात करें जिसे क्या कहें गुणांक, क्या कहें गुणांक। देखो मैंने बोला जितने जो टर्म होगा उसके आगे जितनी संख्या से गुना होगी, प्लस का या माइनस का जो भी वैल्यू होगा वो साथ में लिखेंगे। इसके आगे कितने से गुना है, प्लस का 5 से, तो क्या हो गया प्लस का 5। इसके आगे कितने से गुना है, माइनस का 8 से, तो माइनस का 8। इसके आगे कितने से गुना है, प्लस का 6 से, तो प्लस का 6। देखो कांस्टेंट वाले में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। क्यों, क्योंकि मान लो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है यहाँ नहीं है, तो मान लो x की पावर 0, किसी की पावर 0, उसका वैल्यू 1, उसका वैल्यू 1, तो x की पावर 0 का गुणांक क्या है बाबू -3, तो माइनस का 3। एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, जैसे मान लो माइनस का x की पावर 4 प्लस का x3 माइनस का x² प्लस का 8x प्लस का 8x माइनस का 9। पहले टर्म क्या क्या है, टर्म बताओ, तो एक पहले तो दिखाई दे रहा माइनस की x की पावर 4, एक दिखाई दे रहा प्लस का x3, एक दिखाई दे रहा माइनस का x², एक दिखाई दे रहा प्लस का 8x, एक दिखाई दे रहा माइनस का 9। अगर इसकी गुणांक कहें तो माइनस का x की पावर 4 कोई नंबर से गुना नहीं है, लेकिन उसके आगे किसी भी नंबर में 1 से गुना हमेशा छिपा हुआ रहता है। अगर कोई भी नंबर की फैक्टर तोड़ेंगे तो उसमें हमेशा 1 से गुना होता है, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो माइनस और 1 का हमें इसमें गुना है। इसमें मान लो कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस और किससे गुना है 1 से। इसमें भी कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा तो माइनस किससे गुना है बाबू 1 से। इसमें भी देखो x में किससे गुना है प्लस का 8, और मैंने बोला जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसकी कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा, कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा घुमा के पूछ देगा तो मान लो दोनों क्वेश्चन में पूछ दे कि x² के कॉफिशिएंट बताओ, x², किसकी x², तो x² के कॉफिशिएंट क्या है बाबू -8, क्या है -8। इसमें x² के कॉफिशिएंट क्या है -1, क्या है -1। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि x की कॉफिशिएंट, दोनों में x की कॉफिशिएंट बताओ, तो x की कॉफिशिएंट क्या है +6, क्या है +6, x के कॉफिशिएंट क्या है +8। अगर पूछ दे अचर पद यानी कांस्टेंट की बताओ, तो कांस्टेंट क्या है बाबू -3, कांस्टेंट क्या है -9। या इसी को ऐसे पूछ देता है x की पावर 0, x की पावर 0 का कॉफिशिएंट यानी गुणांक क्या होगा, कहीं पे पावर की 0 यानी उस टाइम बात कर रहा है कांस्टेंट टर्म की। इससे ज़्यादा इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट क्लियर है। अगला जो बारी है बाबू वो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक का तुम्हें बादशाह नहीं बनाया मैथ्स का तो हमारा नाम भी नहीं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसे कहते हैं बहुपद की घात। क्या कहते हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात। देखो बाबू बहुपद की घात क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर जो सबसे ज़्यादा हो, वेरिएबल यानी जो वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा हो वही क्या कहलाता है, बहुपद की घात, बहुपद की घात। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन कहलाएगा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है, वही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात। जैसे ये पहले क्वेश्चन में लेते हैं, पहले एग्जाम्पल में, तो पहले एग्जाम्पल में वेरिएबल क्या है, x है, क्या है, x है। इसकी घात एक जगह देख रहे हैं 3 है पावर में, एक 2 है, एक 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है 3। तो पहले क्वेश्चन में बहुपद की घात क्या हो गया 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 3। अगर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं तो फिर से वेरिएबल क्या है बाबू x, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा पावर क्या दिखाई दे रहा है 4, क्या दिखाई दे रहा है 4, तो बहुपद की घात क्या हो गया 4। अगर कोई एग्जाम्पल मान लो 3, मान लो कि यहाँ पे 5, इसकी बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी
कांस्टेंट यानी जिसे अचर पद कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर पद, उसकी हमेशा बहुपद की घात होती है 0। क्या होती है, 0, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है अभी तो नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल लगा लो, मान लो यहाँ पे वेरिएबल x की टर्म में लगाना चाहें तो x की पावर 0, क्यों, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1, और अगर x की पावर 0 का मतलब 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो 5 था तो 5, यानी वेरिएबल x है। अब x की घात क्या है, 0, तो इसकी मैक्सिमम घात क्या है, 0, तो बहुपद की घात भी क्या हो गया, 0। अगर जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसकी घात पूछेगा तो क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। अगर इसी क्वेश्चन को और कैसे घुमा सकता है, मान लो कि x स्क्वायर की घात बताओ तो इसकी घात क्या है, 2, डिग्री क्या है, 2। मान लो x क्यू की घात बताओ तो क्या है, 3। अगर कहीं पे पूछ दे पॉलिनोमियल की घात तो सबसे ज़्यादा, अगर कोई टर्म क्या पूछ दे तो जो उसमें घात है वही बता देंगे। डाउट क्लियर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। देखो बाबू, अभी तक हम इतने सारे टॉपिक को कितने मज़े से कवर कर लिए। अब हमारी बारी आ गई इसकी प्रकार, टाइप्स। जैसे मान लो अगर किसी घर में 4-5 बहू है तो झगड़ा होगी। अब उसे फिर झगड़ा जब स्टार्ट होती है तो उसे क्या करना पड़ता है, बंटवारा करना पड़ता है, अलग अलग फिर रहना स्टार्ट करता है। इसी तरह से बहुपद अनेकों प्रकार के होती थी। अब उसे इस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उसे अलग अलग कैटेगरी में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है, जो भी बहुपद है बाबू, उसे 2 टाइप में बांटते हैं। किस टाइप में, 2 टाइप में। पॉलिनोमियल यानी बहुपद को देखो, सबसे पहले एक जो टाइप होती है वो टर्म की बेस पे होती है। किसके बेस पे, टर्म, जिसे क्या कहते हैं, पद के आधार पे। और दूसरी की कैटेगरी करते हैं डिग्री के आधार पे। किसके आधार पे, डिग्री, जिसे क्या कहते हैं, घात। क्या कहते हैं, घात। पहला पद के आधार पे, दूसरा क्या होता है, डिग्री के आधार पे। पहले हम इसे पद के आधार वाले बहुपद को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। देखो, पद के आधार पे जो बहुपद होता है, पहला होता है मोनोनोमियल। क्या, मोनोमियल, जिसे कहते हैं एक पदी। दूसरा होता है बाबू बाइनोमियल। क्या, बाइनोमियल, जिसे क्या कहते हैं, द्विपद। क्या कहते हैं, द्विपद। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल, जिसे कहते हैं त्रिपद। क्या कहते हैं, त्रिपद। देखो बाबू, मोनो का मतलब होता है एक, मो का मतलब होता है एक, नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है, टर्म। और एक मतलब एक, पद मतलब पद, यानी वैसे बहुपद जिसमें मैक्सिमम पद कितना हो, एक हो। मैक्सिमम पद क्या हो, एक हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक, और यानी न एक से ज़्यादा न एक से कम। देखो बाबू, यानी मोनोनोमियल, जैसे एग्जाम्पल मान लो क्या है, 5x। क्या है, 5x। क्या इसमें एक से ज़्यादा पद है, नहीं है। मान लो x की पावर 8, पावर कुछ भी हो जाए उससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, ओनली एक, x की पावर 8। मान लो माइनस का 9x3, क्या एक से ज़्यादा टर्म है, नहीं है। मान लो कि 5 कांस्टेंट, ये भी क्या है, मोनोमियल यानी एक पदी का एग्जाम्पल है। डाउट क्लियर हुआ। मोनोनोमियल एक पदी यानी जिसमें एक पद होगा, न एक से कम न एक से ज़्यादा। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है 2, नोमियल मीन्स टर्म, द्वि मतलब 2, पद मीन्स पद। यानी बाइनोमियल यानी जिसमें 2 पद होना चाहिए, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। अगर 2 से कम होगा तो एक पदी में चला जाएगा। तो देखते हैं बाबू, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस का 3, क्या इसमें 2 पद है, हाँ है, क्योंकि एक प्लस का साइन है और प्लस की साइन बीच में है, तो यानी ये ऑपरेटर 2 आ गया। देखो मान लो x³ प्लस का x², क्या 2 पद है, तो ये भी क्या हुआ, बाइनोमियल। क्या हुआ, बाइनोमियल। मान लो यहाँ पे 3z² प्लस का 5z, क्या ये मतलब बाइनोमियल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कितने टर्म हो रहे हैं, 2 टर्म। मान लो माइनस का 8x प्लस का यहाँ पे 5/3, क्या ये बाइनोमियल है, तो है। एक कह रहा है बटे में है, बटे में मैंने बोला था वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर बटे में हो उससे कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल का मैंने बात किया था जिसे कहते थे चर। क्या कहते थे, चर। जो चर हो वो बटे में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक डाउट क्लियर है। द्विपद देखो बाबू, ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स पद। ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स पद, यानी जिसमें कितने पद होना चाहिए, 3। कितने पद होना चाहिए, 3। 3 मीन्स 3, पद मीन्स पद। बोथ लैंग्वेज पढ़ोगे ज़्यादा बेटर होगा।
तो जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो y² प्लस का y प्लस का 1, क्या एक ट्राइनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सब देखो 1 2 3। मान लो p की पावर q 3pq माइनस का 8p माइनस का 8, क्या ये त्रिपद है, ट्राइनोमियल है? तो बिल्कुल है। कितने पद हैं? 3 पद हैं। अगर मान लो 2x की पावर 5 प्लस का 3x की पावर 5 माइनस का 8x प्लस का 4, तो त्रिपद वो बताए थे जिसमें 3 पद हो, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। इसमें देख रहे हैं तो तुम्हें लग रहा होगा कि 4 पद है, तो नहीं, ये अलजेब्रा का सम ये सब पढ़ा होगा। जो एक कास्ट की होते हैं उसे क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं, जो प्लस या माइनस होता है उसे एक साथ लिख लेते हैं। देखो इसकी पावर x की पावर 5 x की पावर 5, मतलब ये दोनों एक जात का है, दोनों क्या है? एक जात का है। तो 2 और 3, 2 3 कितने हो गया बाबू? 5, 5x की पावर 5 माइनस का 8x प्लस का 4, तो देखो फिर कितने टर्म बन गया? 3। तो कौन सी है? त्रिपद है। डाउट क्लियर हुआ? अब 3 से ज़्यादा जैसे आएगा उसे पॉलिनोमियल की टाइप में बांट देना। किसमें? पॉलिनोमियल। इससे 3 से ज़्यादा हमें 9th क्लास में नहीं पढ़ना है। जैसे 3 से ज़्यादा किसी में टर्म दिखाए, 4 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, वो सबको किस में डाल देना? पॉलिनोमियल, जिसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। ऐसे डिग्री यानी घात के आधार पे आता है बाबू। सबसे पहले हमारा क्या आता है? लीनियर। क्या आता है? लीनियर, जिसे क्या कहते हैं? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक। देखो लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। वेरिएबल यानी ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट, उसकी मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1, यानी 1 से ना ज़्यादा होना चाहिए ना 1 से कम होना चाहिए। टर्म कितना भी यूज हो जाए उससे लेना देना नहीं है। जैसे मान लो लीनियर x प्लस का 5, वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर है। मान लो x की यहाँ पे 2x, ओनली 2x, तो वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर है। मान लो यहाँ पे 5, क्या ये लीनियर है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल मान लो कुछ भी जोड़ लो, x जोड़ रहे हैं तो x की पावर क्या जोड़ना पड़ेगा? 0। और लीनियर वही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होता है? 1 होता है। वेरिएबल की पावर 1 होता है, तो ये वेरिएबल की पावर क्या है? 0, तो ये लीनियर नहीं है। मान लो 8x² प्लस का 5x। अब देखो बाबू यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर तो 1 है, लेकिन मैंने बोला 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल x ही है लेकिन इसकी पावर 2 दिखाई दे रहा है, तो ये भी बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। यानी लीनियर वही होगा जिसमें वेरिएबल की पावर कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। लीनियर के बाद आता है हमारा क्वाड्रेट्रिक। क्या आता है? क्वाड्रेट्रिक, जिसे कहते हैं द्विघाती। क्या कहते हैं? द्विघाती। देखो बाबू हिंदी नाम से पता चल रहा है द्विघाती, यानी जिसका मैक्सिमम घात कितना होगा? 2। मैक्सिमम घात 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। किसका? तो वेरिएबल का। किसका? वेरिएबल का। तो देखो बाबू जैसे मान लो x² प्लस का 5, क्या ये क्वाड्रेट्रिक है? हाँ, वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम घात क्या है? 2, क्वाड्रेट्रिक है। मान लो 9y², वेरिएबल y है, क्या y की घात कितने हैं? 2, तो एक क्वाड्रेट्रिक है। टर्म इससे लेना देना नहीं है। मान लो 9z3, क्या ये एक क्वाड्रेट्रिक है? तो इसमें वेरिएबल z है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो एक क्वाड्रेट्रिक नहीं है। मान लो यहाँ पे m² प्लस का m, क्या एक क्वाड्रेट्रिक है? तो है, क्योंकि m वेरिएबल है और m की पावर मैक्सिमम क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेट्रिक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ? क्वाड्रेट्रिक। जैसे क्वाड्रेट्रिक खत्म होता है हमारा आता है क्यूबिक। क्या आता है? क्यूबिक, जिसे कहते हैं त्रिघाती। क्या कहते हैं? त्रिघाती। देखो बाबू त्रिघाती वो होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 3, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। पद कितना भी यूज हो जाए उससे लेना देना नहीं है। जैसे मान लो कि 8x3, वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम घात क्या है? 3, तो ये क्यूबिक है। मान लो कि y³ प्लस का y² माइनस का 9, वेरिएबल y है, y का मैक्सिमम घात क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक है। मान लो कि 8x³ प्लस का 5, वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम घात क्या है? 3 है, तो ये त्रिघाती है, क्यूबिक
है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? देखो बाबू, हम जितने आज की एजेंडा की बात किए थे वो सारे एजेंडा हंसते हंसते बिल्कुल ख़त्म कर डालें, ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ाई होना चाहिए। देखो कहीं भी पढ़ते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो आज के बाद तेरा भाई ये आ चुका है, एक का कॉन्सेप्ट की मैथ्स में तुम्हें दिक्कत नहीं रहने देगा, ठीक है। तुम्हें इस तरह से बताएगा जैसे तुम एक बादशाह बनने वाले हो मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स में तुम्हें आज के बाद ये तुम्हें जैसे पता है, अगर कोई बच्चा को मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाता है ना तो बाकी पेपर अच्छे से पढ़ लेता है। अगर मैथ्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है ना तो बाकी पेपर उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो मैथ्स का इंटरेस्ट आज से, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है मैथ्स इंटरटेनमेंट करते हुए हम तुम लोग को मैथ्स बिल्कुल सिखा देंगे मज़े में। ऐसा नहीं कि तुम्हें सजा लगेगा पढ़ना। टीचर वो नहीं जो बच्चों को लगे कि ये क्या है, टीचर वो होता है जो कि मज़े में एक एक टॉपिक को हंसते हंसते क्या कर दे, ख़त्म कर दे। बच्चा को टाइम भी नहीं पता चले कि कितना है। कोई कोई क्लास में पता है ऐसे बोरिंग क्लास होता है जिसमें आधे घंटे भी बैठना बच्चा के लिए मुश्किल हो जाता है। और कोई कोई क्लास ऐसा अगर कोई टीचर आ जाए जो कि अगर 2-3 घंटे भी पढ़ाए तो उसे लगता है मज़े में। जैसे अभी हम इतने सारे बच्चों को बैठ के पढ़ा रहे हैं, 30 से 40 बच्चे हैं, एक भी बच्चा अभी तक पूरे आधे घंटे के आसपास क्लास हुई है, एक भी बच्चा अभी तक इधर से इधर नहीं देखा। सबका कंसंट्रेशन यहाँ बोर्ड पे था, क्योंकि उसे मज़ा आता है पढ़ने में। क्या आता है? मज़ा आता है। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं बाबू। देखो हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें जितने जो थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, फिर जो भी रिमाइंडर थ्योरम है, फिर इसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चैप्टर तो बिल्कुल 9th क्लास का क्लियर हुआ हो गया। जो 2.1 है इससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा, कहीं तो उससे ज़्यादा तुम्हें बता दिया। 2.1 क्लियर हुआ, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे क्लियर करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए कि अगला पार्ट कब आने वाला है। देखो अगला पार्ट कल ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगला पार्ट कल ही आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और पेपर में बस 1 महीने बचा है, पेपर को ऐसे फोड़ना है जैसे वो डरे कि क्या कौन सी बंदे की पाले पड़े हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और दोस्तों को भलाई हो सके कि ऐसे पढ़ाया जाता है और ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।